मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा और अब वह तमाम चुनौतियों का सामना करना उसे पड़ रहा है। चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को दिल्ली में पंजाब के अपने सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बता दें, हालांकि इस बैठक के एजेंडे को गुप्त रखा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पार्टी विधायकों को दिल्ली में मिली हार से निराश होने के लिए मोटिवेट करेंगे। केजरीवाल पंजाब के विधायकों को संदेश देना चाहेंगे कि वे सत्ता के दम को खुद पर हावी ना होने दें। अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के उस दावे की बात बुलाई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायकों कांग्रेस के संपर्क में हैं और बाजवा के अलावा राज्य के कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी विधायकों के अपनी पार्टी के संपर्क में होने की बात कही। वहीं कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी दावा किया है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें पंजाब पर है। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल विधायकों के जरिए दबाव डालकर पंजाब का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले भी भाजपा पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस के तहत उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिशों का आरोप भी लगाती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आप अब नगर निगम की सत्ता बचाने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता रणनीति बना रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद निगम में 10 सीटें खाली हुई हैं क्योंकि यहां के पार्षद चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद निगम में 10 सीटें खाली हुई है क्योंकि यहाँ के पार्षद जो है वो चुनाव जीत कर विधायक तो बने हैं, लेकिन ऐसे में निगम पार्षदों के चुनाव होंगे और चुनाव परिणाम के बाद यहाँ के समीकरण भी बदल गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक निगम की सत्ता बचाने के लिए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को कम से कम 3 सीटें जीतनी होगी। तो बता दें आपको कि जिस तरह से जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर ही कहा जा सकता है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि किस तरह से इससे पार पाती है आम आदमी पार्टी, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बीच विधायकों की बैठक बुलाई गई है और ये जो बैठक है वो बैठक काफी अहम है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है आपका। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है आपका सर। राम गुप्ता जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम गुप्ता जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर अब चुनौतियां कितनी बड़ी है और जो अब हालात है उससे निपटना वाकई एक बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के सामने। नेहा जी, आपके एपीएन के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं राम गुप्ता सादर प्रणाम करता हूं। आपने अभी सवाल पूछा कि हमारे लिए चैलेंज हमने कभी भी अनएक्सेप्ट नहीं रहा हमारे लिए। हम पिछले 10 साल से विपक्ष की भूमिका में ही हैं। सत्ता में रहते हुए भी हम विपक्ष की भूमिका में ही रहे हैं। तो हमारे लिए अभी अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसकी तरफ से हमें ऐसा कुछ चैलेंज समझ में नहीं आया और ना ही हम चैलेंज को डरते हैं। हम हर प्रकार के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में 44% दिल्ली के मतदाताओं ने विश्वास के साथ 22 विधायकों एवं शीर्ष नेतृत्व व विशाल कार्यकर्ता समूह के साथ
हमारे जो 3 लक्ष्य हैं, मैं उन 3 लक्ष्यों को आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मतदाताओं को और देशवासियों को बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो। पहला, हम सीखेंगे अगले 5 साल तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सीखेंगे कि कैसे बीजेपी हमारी उन तथाकथित नाकामियों को, जिनका ढिंढोरा पीट कर वह तंत्र की लोकतांत्रिक शक्तियों का अन्यायजनक तरीके से इस्तेमाल कर जनादेश लूटा, वह सत्ता में काबिज होने के बाद अब वो उन कामों को कामयाब तरीके से कैसे पूरा करेंगे। दूसरा, हम सिखाएंगे कि कैसे वास्तव में दिल्ली की जनता ने ठीक है सर, आपने संकल्प लिया, अच्छी बात है सर। राम गुप्ता जी, नहीं सुनिए, अच्छा ये मुझे ये बताइए कि चुनावी नतीजे आने के बाद, सुनिए सवाल सुनिए, चुनावी नतीजे आने के बाद अब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को दिल्ली में पंजाब के अपने सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है, इसके क्या मायने हैं? नहीं, क्यों वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो उनका हक है। इसमें कौन सी एजेंडा क्या है सर इस बैठक का? मैं नहीं बुला सकते हैं, उनका अधिकार है। एजेंडा क्या है इस बैठक का? नहीं, जनरल एजेंडा है, यही जनरल एजेंडा जैसा कि बैठक होती है, हर जो है सुप्रीमो का हक है, और वो अपना वहाँ के हालचाल लेंगे कि क्या चल रहा है, 2.5 साल पूरे हुए हैं, कितना काम हुआ है, कौन सा काम बाकी है। हमारा जो 2022 में जब हमने चुनाव जीता था, तो चुनाव जीतने के बाद हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था जनता के लिए, हमने जो काम का वादा किया था, उन वादों में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो इसी का नफा नुकसान, यही सब चीजें। और कैसे खबरें ये भी है कि अब दिल्ली की कुर्सी तो हाथ से गई, पंजाब पर नजर है अरविंद केजरीवाल की, ऐसा है क्या? कौन कह रहा है? खबर है सर, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा है या नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं जानता हूँ ये खबरें प्लांट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है, देखिए एक और आरोप यहाँ पे लग गया श्याम प्रकाश जाटव जी आप लोगों पर, एक के बाद एक आरोप। ठीक बात है, इनफैक्ट बौखलाहट में सब कुछ कहना जायज है और सुनना भी चाहिए। दिल्ली से सुपड़ा साफ हो चुका है, नगर निगम में स्थिति डावाडोल हो रही है, जिस तरीके से 10 सीटें वो अड़ी हुई हैं, तो उपचुनाव होगा, और उस उपचुनाव में जब दिल्ली की जनता ने इनको एक तरफ से नकार दिया है, तो मैं नहीं समझता कि वहां पर ये जो है 3 सीटें देकर के और दिल्ली नगर निगम भी बचा पाएंगे। हर हालत में जो है वो सीटें हम जीतेंगे, और नगर निगम से भी इनका सूपड़ा साफ होगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों को लेकर के अरविंद जी तैयारी कर रहे हैं बैठक की, ये चर्चा तो पहले से ही थी। हमने पहले भी कहा था कि यहाँ से ये हारेंगे, अगली निगाह जो है इनकी पंजाब पर होगी, और पंजाब से ये जो है मैं समझता हूँ भगवत मान जी को ये हटा करके वहां पर स्वयं जो है मुख्यमंत्री बनने की पूरी जुगत लगाएंगे, और बन भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट के कारण से रुकावट है, शायद वहां पर ये कुछ न कुछ फैसला चल करके वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बने या राज्यसभा में सांसद नहीं बने, तो इनके लिए आगे की राजनीति करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जटिलता होगी, और वो करने के लिए इनको किसी भी सूरत में विधान सदन में या लोक सदन में जाना ही पड़ेगा, राज्यसभा में जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब देखते हैं इसमें आगे क्या होने वाला है। राज्यसभा के लिए इनके पास में इतना अब पोजीशन ठीक नहीं है जिससे कि ये राज्यसभा जा सकें, और मुख्यमंत्री बनने के लिए इनका जुगत लगाएंगे, और आगे देखिए किस तरीके से आप बिल्कुल। अब आप आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा सर, उस पर सभी की निगाहें में। भूपेंद्र जी का रुख करूं एक बार फिर से, राम गुप्ता जी आपका रुख करती हूँ। देखिए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, डर लग रहा है? नेहा जी हाँ। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, पहले मैं दोनों
नेताओं के बयानों का जवाब देता हूं। पहले मैं आपके प्रवक्ता का जवाब दे दूं, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शायद ये कल्चर नहीं है, और ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की पार्टी है। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है जेपी नड्डा साहब की, इसलिए शायद वो राज्य समितियों की और राज्य कमेटियों की मीटिंग नहीं बुलाते होंगे, और ना ही उनकी राज्यों में चलती होगी। और ये कल्चर जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वहां पर जो है एक ही नारा है, हम दो हमारे दो। इसके अलावा चौथा कोई भी व्यक्ति, पांचवा कोई भी व्यक्ति वहां पर इंटर नहीं कर सकता, ना उसकी हिम्मत है। ऐसे अनगिनत आम आदमी पार्टी में तस्वीरें और आम आदमी पार्टी में किसकी चलती है तो बताइए। आम आदमी पार्टी की में भी तो एक की चलती है, अरविंद केजरीवाल के अलावा किसकी चलती है? नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी चलती है इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्तव्य है कि अगर उन्होंने किसी भी राज्य में, अगर हमारी सरकार है और वहां हमने कुछ कमिटमेंट किए हैं, क्योंकि हम 100% डिलीवर करने वाले लोग हैं। हमने 10 साल में दिल्ली की जनता को जो मैनिफेस्टो में हमने लिख के दिया था, जो गारंटी दी थी, उन सारी गारंटियों को हमने पूरा किया है। इसके अलावा भी काम किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी वाले इतरा रहे हो तो साहब मैं बता दूं, याद दिला दूं, आप हमसे सिर्फ 2% कोई बात नहीं सर, अभी तो दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया आप लोगों को। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। सिरे से नकारना, 44% वोट बैंक के साथ आना, सिरे से नकारना, चलिए संतुष्ट है सिरे से नकारना कहते हैं कि आप संतुष्ट है ना इतने में? आप इतने में संतुष्ट है ना? उसे कहते हैं कि एक नहीं, आप इतने में संतुष्ट है ना? आप इतने में संतुष्ट है या नहीं है राम गुप्ता जी, ये बताइए। हम आपको पहले शुरुआत ही मैंने कहा कि अगले 5 साल तक हम जो है 3 सूत्री कार्यक्रम चलाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और जनता को जगाएंगे। आप मुझे बोलने देंगी तो मैं आपको अपनी तीनों बातें बताऊंगा। एक बात तो मैंने बोल रहे हैं तब से, मैं आती हूँ। हम मुद्दे से अलग नहीं जाएंगे ना। भूपेंद्र सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र भी शांत प्रकाश जाटव जी ने किया। देखिए, बीजेपी भी इस बात को कह रही है कि अब दिल्ली से तो, क्योंकि अब रास्ता इनका क्लियर हो चुका है कि भाई अब यहां पर कुछ बचा नहीं है, तो अब ये पंजाब का रुख कर सकते हैं। और वाकई अगर पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं बने या राज्यसभा के सांसद नहीं बने, तो फिर आगे की राजनीति वाकई अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है क्या? ये देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल में है। और जिस तरह से उनकी, अभी मैं उनकी प्रवक्ता को सुन रहा था, क्या नाम है उनका, वो बड़े बुखलाहट से बोल रहे थे, सीखेंगे, सिखाएंगे और बताएंगे, जताएंगे, जो भी करेंगे। देखिए क्या है कि एक हर चीज का एक पैरामीटर होता है, कोई पैरामीटर तो आपने मेंटेन किया नहीं है। दूसरी बात, वोट का जो आज का इलेक्शन है, जो आज के समय के इलेक्शन है, आपको भले 55-56 वोट मिले थे 2020 में, आज 2% से वोट से बीजेपी जीती है। लेकिन जीत आजकल इतनी क्राइसिस हो गई है कि वोट इतने ही से जीत से हो रही है, क्योंकि वोट का जो प्रतिशत हो गया, पहले नंबर तो वोट कम प्रतिशत गिरा है, और उसके बाद विभिन्न पार्टियां हैं अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं, और उसके हिसाब से तो जीत है वो जीत तो है ही। दूसरी बात ये है कि अब तो सबसे बड़ी आप पार्टी को अपनी पार्टी के कुनबे को बचाने की दिक्कत रहेगी। आपको लग रहा है, अभी देखना, अभी जैसे जैसे अब सरकार का गठन होने दो, कैबिनेट बनने दो, मुख्यमंत्री गठन होने दीजिए, देखिए आप जिस तरह से घबराहट, अभी जो सत्ता हो सकता है, अभी इन्होंने सत्ता के विपक्ष में अभी देखा ही कहाँ है दिल्ली में। दिल्ली में तो पहली बार फेस करना है इनको विपक्ष में। अभी तो ये सत्ता पे सिर्फ ये रहते थे कि आरोप लगाना और इस तरह से बात करना, जो भी था। हो सकता है कुछ कमी उसमें भी कांग्रेस बीजेपी में भी रही हो, बीजेपी इनको परेशान करती हो, ये इंटरनल मामला हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो परिवेश दिखाया जाता है जनता को, जिससे मतदान डलता है, तो उसी के कारण मतदान में आज इनकी एक स्थिति हुई है। अब ये इस तरह से फिर से करेंगे तो सबसे बड़ी बात इनको ये है कि अपनी जो सत्ता इनकी जो नगर निकाय में है वो बचाना, फिर अपने कुनबे को बचाना, और फिर अपनी संगठन को कायम रखना। अभी वो 3 बार अपने केजरीवाल जी को 3 बार अलग अलग नाम से बोल गए, एक बार सुप्रीमो बोल गए, एक बार अध्यक्ष बोल गए, एक संयोजक बोल गए।
लेकिन उनका जो संगठनात्मक घटक है वो संयोजक पद का है, तो राष्ट्रीय संयोजक है वो, लेकिन वो खुद ही उत्तेजना में इस तरह से बड़बड़ा रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। ये चीज क्या होता है कि जो पद होता है वो उसी को व्यक्ति बोलता है, और फिर तो आप संगठन के प्रवक्ता हैं, इस तरह से आप जिस तरह से उतावलापन दिखा रहे हैं, देखिए गंभीरता जो जनता की बात है वो जनता ने आपको मैंडेट दिया है, अच्छी बात है कि आप विपक्ष में भी रह के सिखाएंगे, लेकिन सबसे आप माने या ना माने आपके पास चुनौती अपने संगठन को बचाने की है, अपने विधायकों को बचाने की है, और आगे जाके और भी फेस आएंगे, क्योंकि अब सरकार के अब बारीकियों से फाइलें देखी जाएंगी और कसावट आएगी आपके ऊपर, आप जितना करेंगे उतना ज्यादा वो स्थिति में आएगी। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से राम गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाटव जी का रुख करूंगी। राम गुप्ता जी, देखिए आरोप भी आप पे लगे, कई आरोप लगे, और आप भी आरोप लगाते रहे हैं। पहली मर्तबा नहीं है जब आप लोगों ने कहा कि देखिए ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। अरे सबूत दीजिए ना सर। दिल्ली में भी आप लोगों को डर लगता रहता है, अब पंजाब में भी डर लग रहा है। या तो आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, या फिर आप लोग इस डर के अंदर बहुत ज्यादा अंदर पहुंच गए हैं कि देखिए हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारी सरकार गिर रही है। क्यों इतना डर है सर आप लोगों को, और किसने कॉल कर दिया, कैसे आप लोगों के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है, कौन ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? सर बोलिए तो, कम से कम खुल के बोलिए, सबूतों के साथ बोलिए ना। ये मैं पूरी एक सिलसिलेवार मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। 50 दिन की जब हमने सरकार चलाई थी और इस्तीफा दिया था, इसके बाद भी इन्हीं लोगों ने, भाजपाइयों ने और कांग्रेसियों ने हम पर आरोप लगाया था कि अब ये पार्टी खत्म, अब ये पार्टी खत्म हो गई, अब ये इनका जो है मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। नहीं, इतना पीछे मत पहुंचिए ना सर, इतना पीछे पहुंचेंगे तो बहुत सारी आपके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे ना कि हमने तो ये भी बोला था, हमने तो वो भी बोला था, आपने तो बहुत कुछ बोला था। सर नेहा जी बोलने नहीं दे रही हैं आप। नहीं, बोलने दे रही हूँ, मुद्दे पे बात करिए। एंकर हैं, आपने सवाल किया तो जवाब मुझे देने दीजिए, आप जवाब के ऊपर काउंटर मत करिए। नहीं, अगर आप इतने पीछे से शुरुआत करेंगे ना सर, तो मुझे और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा की प्रवक्ता की भूमिका में है तो खुल सर मेरे पे देखिए, मुझ पे आरोप लगते रहते हैं। मैं एज एन एंकर सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग मुझ पे भाजपा के, नहीं आप मुझे भाजपा का प्रवक्ता बना दीजिए, कांग्रेस का बना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। नेहा जी पुराना पत्रकार हूँ मैं, मेरे को पत्रकारिता के एथिक्स मालूम है। सर मुझे भी बहुत साल हो गए इसके अंदर, 18 साल हो गए, मुझे भी पत्रकारिता आप ना सिखाए। नहीं मालूम, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए ना सर, एज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, पत्रकारिता मत सिखाइए प्लीज। नेहा जी आपने एक साथ मुझसे 5-7 सवाल किए हैं और एक सवाल का जवाब आप सुनने की क्षमता नहीं रख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बैठाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बोल के भी संतुष्ट अपने आप को कर लीजिए। अब आगे बताइए। तो अब आप बताइए जवाब दूं या ना दूं? जवाब ही देंगे सर, जवाब देने के लिए बुलाया आपको। तो अब आप सुन लीजिए कि हमें खत्म करने से ये 2013 से खत्म करते आ रहे थे, लेकिन नहीं खत्म हुए। हमने 2015 में जबरदस्त वापसी करी, 70 सीटों में 67 सीटें हमने जीती और इन्हें स्कूटर में बैठाने ऑपरेशन लोटस का क्या है सर? 2020 में सुनिए तो, अरे बीच में ना बोलिए, सुन तो लीजिए, पहले पुराने सवालों के जवाब देने दीजिए। फिर हमने 2020 में हमें यही इसी तरीके से इन लोगों ने किया, हमने इनको जो है मुंहतोड़ जवाब देते हुए 70 में से 62 सीटें जीती। इसके बाद हमने जो है पंजाब में, सर वो देश की जनता ने देख लिया ना, दिल्ली की जनता ने देखा है 62 कब जीती, कब 65 जीती, कब आपने कितनी जीती, सर सबने देखा है। उनको बताने का दोबारा कोई मतलब नहीं है। मुझे ऑपरेशन लोटस के लिए सबूत दीजिए ना, बताइए ना क्या सबूत है आपके पास? लोटस का सबूत मैं आपके चैनल के माध्यम से न दे करके, जो एसीबी है उस एसीबी के पास शिकायत गई है और जिस नंबर से कॉल गई थी उसका नंबर का लास्ट जो है डिजिट है 555 और वो सार्वजनिक है। एक सवाल का और जवाब दीजिए, मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ सर, मैं आपको एक सेकंड प्लीज एक सवाल का और जवाब दीजिए। इससे पहले आप कितनी बार ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा चुके हैं और कितनी बार आपने सबूत दिए हैं? जितनी बार हमने आरोप लगाया है उतनी बार अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां अगर ईमानदारी से जांच करने बैठ जाएंगी, डिप्लोमेटिक आंसर, फिर वही घूम फिर के आपको वही रटाया जवाब देना। नहीं ठीक है, मैं नहीं। अब शांत प्रकाश जी देकर आए हैं। शांत प्रकाश जी, ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे रहे हैं सर आप लोग, सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं। ये तो एक खेल होता है ना, खो खो। तो आरोप लगाने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये वो हम इनके आरोपों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। एसीबी आई थी
सुन न लेते हैं खाता राम न गुप्ता वही, जी। जो मोदी कहे वो सही। देखिए, एक वो अच्छा आए तो प्रवक्ता एक रेडी अच्छा वापस श्रोता चले होता गए। है ना? बिना इसका कोई उदाहरण पेपर दीजिए ना हुए सर, हमारे पास पेश आ गए करिए ना थे। इसका उदाहरण प्लीज। जाटव क्या जी कहा, जल्दी फिर से से, बोलिए। जल्दी से, अब सुनिए जाटव जी बोल रहे हैं। देखिए, खेल होता है, इसे कहते हैं खो खो, हाँ छुओ और भाग जाओ। हाँ राजनीति में ये खेल जो है, ये अरविंद केजरीवाल जी बखूबी खेल रहे हैं। कहना और भाग जाना, पेश हाँ। सबूत कभी भी कोशिश नहीं करते रखने की। एक उस तरीके से ऑपरेशन लोटस के नाम पर जिस तरीके से ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, हाँ। हो सकता है ये स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जाटव जी, मगर दिल्ली की जनता ने जाटव जी 8 मार्च को 2,500 रुपए की और पहली आने किस्त वाले आप दिनों में दिल्ली मैं की आपको एक माताओं बात बहनों को बताऊं, देने स्थिति वाले हैं या बहुत नहीं गंभीर होने बनेंगे, वाली है। बताइए। जिस तरीके से जैसे ही आप कहना जीत सदन गए का हैं, कहना सरकार शुरू बना होगा, रहे हैं, अब मेरी आप सरकार बताइए, का, आप हमारी अपना सरकार वादा का, पूरा करेंगे, हम पहला उनकी वादा। जो सीएजी की रिपोर्ट जिसको ये होली दबा आ रही करके है, रखे होली हुए में उसको आप उजागर गैस करेंगे, सिलेंडर फ्री देंगे क्योंकि या हमने नहीं उसका देंगे वायदा किया देशवासियों है। को? और जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट पेश हो जाएगी, उसके बाद में ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके सारे CAG की भ्रष्टाचार रिपोर्ट तो और इनके सारे काले कारनामे उसमें उजागर हो रहे हैं। छात्रा जो है तो उससे ये हमेशा बचते आज से 2 रहे। महीने मैं पहले समझता दिखा हूँ रहे कि थे ये टीवी इनके मीडिया को। लिए अपने आप में बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। ठीक है। और बुरा वक्त चल रहा है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, तो सब इनके पीछे लगे हुए हैं। ये स्वयं भी अपनी पार्टी को खत्म करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, आगे देखिए इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। चलिए देखते हैं अब किसकी कैसी बुरी हालत होती है। लेकिन जाटव जी, आप लोगों के सामने भी वो चुनौतियां हैं कि जो वायदे किए थे, जो दावे किए थे चुनाव से पहले, वो जनता में अगर डिलीवर नहीं हुए तो जनता क्या हाल करती है, क्या हश्र करती है, ये आप इस वक्त आम आदमी पार्टी के तौर पर देख भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या हाल किया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।